हाँ 45 हाँ डिग्री हो जाएगा ना। हाँ 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 हाँ। ये 90 है, ये 85 है, मैं तो अभी 80 तक ले गया इसको, ये 70 तक ले थोड़ा गया। सा हल्का सा नीचे करना, सिर्फ 5% नीचे हल्का सा करना है ना नीचे सर। करना। बिल्कुल सर। हाँ ठीक ठीक। आप बिल्कुल हाथों को ऐसे कर देंगे तो वो 0 डिग्री हो जाएगा। हाँ हाँ। जी सर, किसी और का कोई सवाल? इसके फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से काम करता है। कुछ आजकल यूट्यूब पे वीडियोस डल रही हैं, उनके लिए भी हम लोग जनवरी में बहुत बढ़िया एक प्रोग्राम करने वाले हैं कि उनके बारे में वो कहते हैं कि डोल का पोल खोलेंगे, ये करेंगे और वो करेंगे। जनवरी में मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, किसी अभी प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूं, और मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं कि आप आइए मेरे सामने और आपके बारे में मैं सब चीजें खोल के बताऊंगा। इसी स्कैनर के थ्रू बताऊंगा कि आप कितनों के साथ आपके रिलेशन है, और आपके जो कार्य हैं उसमें आप कितना कमाते हो, साल भर में आप कितना कमाते हो, बिना आपकी कुंडली देखे हुए, बिना आपका कुछ देखे हुए। क्या कर रहे हैं सर, वो इसको काट रहे हैं बीच में से स्कैनर को। सर आप किसी भी चीज को काटोगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना उसके अंदर। अब जैसे मैं आप लोगों के सामने आप डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि भैया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद बताता है। इसमें जो बल्ब लगे हुए हैं, दो लगे हुए हैं, एक बैटरी ऑपरेटेड है ये, और दूसरा जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रिसीव करता है, वो हमारे को बताता है। इसको काटेंगे आप तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। इसमें बैरिंग तो लगाने पड़ेंगे ना सर। अब ये बैरिंग नहीं लगाएंगे हम तो ये घूमेगा कैसे? मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर बैरिंग लगेगा। लेकिन क्या है कि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। वो 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए एक विजिट के मांगते थे। आज की डेट में इस स्कैनर से काम करने वाला बंदा वो ही काम उनसे अच्छा काम 50,000 में कर कर आ जाता है। तो उनको 2 लाख रुपए कौन देगा? सिर्फ पेट में दर्द इसी बात का है। और जनवरी में 15 जनवरी के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा और एक सेमिनार अटेंड करूंगा, जिसमें उनका ब्रेकफास्ट, उनका डिनर सब फ्री होगा मेरी तरफ से। होटल का अरेंजमेंट मेरी तरफ से फ्री होगा। वो आए, 10 जने लेकर के अपने साथ आए, 10 जने मैं बैठाऊंगा, सबके बारे में सब कुछ बता दूंगा कि भैया तुम्हारे अंदर क्या चीज है और तुम्हारे अंदर क्या चीज है। विद्या है सर ये ऑरा स्कैनिंग जो है एक विद्या है। अगर आप इसको ढंग से चलाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, और अगर आप ढंग से नहीं चलाएंगे इसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सर आपके इनविटेशन में हम भी इनवाइटेड होंगे। बिल्कुल सर, मैं तो यूट्यूब पे डालूंगा इस चीज को, और और थोड़ा सा जनवरी तक मैं किसी प्रोजेक्ट में बिजी हूँ। आई आई एम प्लेजर टू अटेंड योर मीटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि जी सर। ऐसे धज्जियां उड़ाने में मजा आता है लोगों की। नहीं सर, मैं हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसे जो लोग घटियापंती कर रहे हैं, घटियापंती कर रहे हैं ऐसे आप। लोगों को बताना पड़ता है कि आप जिस चीज के साथ खेल रहे हो वो गलत है। बिल्कुल सर, हमारी जो साइंस है वो बिल्कुल सही रास्ते पे बिल्कुल सही सही है। जा रही है। और सर अब दूसरी रॉड्स देखिए, जो हमारी कंपनी की रॉड है, आप उसको यूज करिए, उससे जियोपैथी स्ट्रेस भी खत्म होगा, बंधन दोष भी खत्म होगा, और आपका यूवी माइनस भी खत्म होगा। और जो बिल्कुल हमारा बूस्टर है उससे हर चीज होगी। अगर आपके पास कोई मिट्टी वाला पीस आ गया है तो आप उसको देख करके आप सामने वाले को तो जज नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। आज हमारे को काम करते हुए 7 साल 8 साल हो गए हैं। आज की डेट में भी हमारे जो रॉड्स पहले दिन हमने लगाई थी वो भी काम कर रही है, और आज जो लगा रहे हैं हम वो भी काम कर रही है, और बिल्कुल दोनों से उसको कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है। सर, इसकी लाइफ कितनी होती है जो रॉड्स होती हैं? जो रॉड्स है ना सर, वो हमारी इसकी लाइफ है 5 साल। 5 साल। और जो लेकिन आप बूस्टर्स हैं? है 10 साल की लाइफ, लेकिन आप अपने कस्टमर को 5 साल बोल के चलिए सर। बूस्टर भी हमारे मान के चलो कि आप 10 साल आपकी लाइफ मान के चलो उसको, लेकिन आप कस्टमर को 5 साल बोल के चलो। बिल्कुल। जी। अच्छा सर, जी। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे हम लोग मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि मैंने अपने घर में एक जगह जियोपैथी रॉड लगाई, हम्म। और थोड़े दिन बाद उस वो रॉड जल गई। नहीं सर, जलेगी नहीं, वो सर आपको वो, लग रहा होगा। नहीं, वो उस जगह से एक छोटा सा पर्टिकुलर था, वहां से वो जल गई। जल गई मतलब जैसे होता है ना, वो डिफ्यूज हो गई। जैसे वहां पे स्ट्रेस लेवल किस शायद बहुत कंपनी की ज्यादा थी था। ये? सर कंपनी तो मुझे नहीं मालूम, सर क्योंकि आप मैं हमारी। किसी से जी मैंने जियोपैथिक कराया था। सर, आप हमारी यूज कर कर देखना, उसके बाद फिर देखिए दूसरे के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। जी जी जी। सर सर हाँ प्लीज सर, कुछ कह रहे सर थे जी आप? सर जी थोड़ा नमस्कार सा सर। बताइए, ये प्लास्टिक जी ओरा स्कैनर जो है सर,
और सर मेटल ग्लास स्कैनर एक दोनों में मिनट सर सर, एक मिनट रामनाथ जी, एक मिनट सर, रामनाथ जी एक मिनट जी सर। जी सर नमस्कार सर, मैं हैदराबाद से बात नमस्कार कर रहा हूँ। ये क्या नाम जी। है? जी सर। मैं नया जॉइन हो गया आपका, वो जो हमारे चंद्रशेखर फ्रेंड से आपसे मुलाकात किया था। जी जी सर, थैंक यू। सर आपको जो हरिद्वार में कर रहा सर, जो जनवरी में जो प्रोग्राम है ना, जी सर। किधर करेंगे सर वो? सर हरिद्वार में करेंगे, ओके, थैंक यू सर। हरिद्वार में ही करेंगे और सबको बुलाएंगे, सबको ओके, इनविटेशन देंगे कि भैया आ जाओ, आपके बारे में सब कुछ बताएंगे। थैंक अभी यू सर सर। देखिए, मेरी आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, ध्रुव जी से पहली बार मुलाकात हो रही है, आपका कुलकर्णी जी से मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, लेकिन इनके बारे में मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। वो मेरी एक विद्या है, वो ऑरा स्कैनिंग एक विद्या है। जैसे आप ज्योतिष में देखते हैं, मैंने भी एस्ट्रोलॉजी करी है, मैंने भी लाल किताब पढ़ी है, मैंने भी कृष्णमूर्ति पद्धति पढ़ी है, मैंने भी वास्तु का ज्ञान अर्जित करा है। मैंने तो किसी की खिल्ली नहीं उड़ाई, मैंने तो किसी के प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बोला। तो आप दूसरे की कंपनी के बारे में आप कैसे कह सकते हैं? मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है। बिल्कुल सही तो बात है। उसके लिए सर आपको सामने आना पड़ेगा ना। करेक्ट। बिल्कुल। आपकी टोपी भी उतरेगी उस टाइम, आपका कोट भी उतरेगा, और आपको पता चलेगा कि भैया आप कितने पानी में हो। बिल्कुल सर। मैं तो खुला चैलेंज करूंगा, लेकिन अभी 2 महीने से थोड़ा सा बिजी हूँ। 15 तारीख के बाद एक मैं डेट फिक्स करके सबको बुलाऊंगा सर। आपके साथ हम भी खड़े हैं सर। सर ऐसा ना, प्रत्यक्ष को मतलब प्रत्यक्ष आपके सामने सब चीजें आएंगी ना। बिल्कुल सर। आप अपने घर पे बैठे हुए हो, आप अपने घर में बैठ करके इसको काट रहे हो, आप अपने घर में बैठ करके जियोपैथी रॉड की काट रहे हो, ये क्या तरीका है? करेक्ट है। आप 10 जनों को इकट्ठा करो ना, 10 जनों के सामने आप अपने प्रोडक्ट को काटो, 10 जनों के सामने आप अपनी चीज को प्रेजेंट करो, उसमें मजा है ना। बिल्कुल सही बात है सर। एक्चुअली क्या सर उनका अहंकार बढ़ जाता है, उनको तकलीफ होती है, कोई उनके अहंकार को चोट कर। सर पेट में दर्द इसी बात का है कि उनको 2 लाख रुपए एक पीस के मिलते थे, आज की डेट में 50,000 रुपए कोई नहीं देता। और हमारा बंदा जो है ये स्कैनर लेकर के 50,000 रुपए में अपने परिवार को भी चला रहा है और अपने जो कस्टमर है उसको भी खुश कर रहा है। सही बात। और ये सर रिजल्ट एक जने का नहीं है, बहुतों का है। अब जैसे कैलाश, आज मैं बोलूंगा ना, मैं कुछ झूठ भी बोल सकता हूँ, साइंस झूठ नहीं बोलेगा, इलेक्ट्रिक चीजें झूठ नहीं बोलेंगी, वहां पे आप झूठ नहीं बोल सकते हो। बिल्कुल सर, में तो झूठ बोल सकते हैं सर, ये प्रॉब्लम। कैलाश जी मेरे ख्याल से 4-5 महीने से हमारा यूज कर रहे हैं, गौरव जी हमारा 4-5 महीने से यूज कर रहे हैं, तो रिजल्ट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना सर कहीं। सर मैं भी पहले किसी और का कंपनी का यूज कर रहा था, बट मुझे आपका ज्यादा बेटर लगा। सर क्वालिटी देखिए, क्वालिटी के ऊपर मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता है जो उन्होंने काटा हो वो चीज गलत हो। बिल्कुल। आप हमारा काटो ना, हमारे सामने काटो, कुछ तो निकलेगा। सर असल में ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, खुराफाती दिमाग, शैतानी मिजाज के लोग। तो चलिए कोई बात नहीं सर, छोड़ दे उस बात को, हम अपने इस पे प्रोजेक्ट पे आते हैं। सर प्रोजेक्ट जी, मैं 1 मिनट बात करता हूँ। जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी कुछ शास्त्र होता है, वो शास्त्र की कभी भी अवहेलना करनी नहीं है। बिल्कुल जो कुछ आदमी अवहेलना करेगा उसको यह शास्त्र का ज्ञान नहीं मिलेगा। इसको श्रद्धा रखकर अगर किया तो अपने को भी उसके रिजल्ट आएंगे, आपके दिल के जैसा हो जाएगा। सर ये मेरा कहना है। एस्ट्रोलॉजी हो गया, लाल किताब हो गया, कृष्णमूर्ति पद्धति हो गया, कोई भी है एक समुद्र है। आप जितना डीपली जाएंगे उतने आपको अच्छे मोती मिलेंगे। और आप 100% है ये कहने वाला तो बेवकूफ है। सही बात। कोई भी नहीं ऐसा है जिसको मांगलिक दोष है या नहीं। उसके सिंबल में मैं आपको बता दूं कि उसमें हमने सिंबल में डाला क्या है। कालसर्प दोष में एक तरफ 7 प्लेनेट हैं राहु केतु के बीच में, और आपका मांगलिक दोष में हमारे जो प्लेनेट हैं, जैसे मंगल है, मंगल हमारा 1 नंबर में है, 4 नंबर में है, 7 नंबर में है, 8 नंबर में है और 12 नंबर में है। तो ये जो मंगलिक दोष के हमारे सैंपल होते हैं वो उसी तरीके से हमारे बने हैं। तो सर सैंपल जो है ना वो उसका रोल है, ऐसा नहीं है कि वो एक प्लास्टिक की डिब्बी में हमने इस तरफ एक वो पेपर डाला और हो गया काम, ऐसा नहीं है। वो एक एनर्जी को जनरेट कर, जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको एक तरीके से कैलिब्रेट कर रहा है कि आपके अंदर ये ताकत है या नहीं, आपका मंगल कहाँ पर है या नहीं, आपका सूर्य कहाँ पर है या नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें और हैं, जैसे बिजनेस, या आपके पास अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आपके पास कस्टमर आएगा, वो यही पूछेगा कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही,
मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो बिजनेस करना चाहिए उसको या जॉब करना चाहिए, वो भी आप हमारे स्कैनर से पता करके बता सकते हैं उसको। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे जने बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, मुझे नहीं पता आपका कौन सा प्लेनेट कहाँ पर बैठा है, मुझे नहीं पता। सबसे पहले हम प्लेनेट को लेते हैं। कुलकर्णी सर, आपको सब पता है आपके प्लेनेट के बारे में? हाँ सर। किसी और सज्जन को अपने प्लेनेट के बारे में पता हो गौरव जी के अलावा? घनश्याम जी, आपको भी पता है? जी सर, मैं नेटवर्क कनेक्शन लूज था इसलिए मैंने वीडियो बुक करके रखा था। क्या बता रहे थे सर आप? सर आपको अपनी कुंडली के बारे में सब पता है? ज्यादातर तो नहीं पता है सर। सर फिर थोड़ा सा ना आपको मतलब मेरे को जवाब देने में दिक्कत आएगी। कोई हाँ बात नहीं, हाँ हमारे पास दो सज्जन हैं। हाँ एक है डिटेल। घनश्याम जी। जी सर। मेरे पास भी डिटेल है कुंडली की। जी सर, आपका भी देख लेते हैं। मेहता जी, घनश्याम जी। हाँ जी। ये कुलदीप जी, मैंने 3 फोटो लिए हैं। अब सर आप लोग मुझे ये मत बताइए कि आपका प्लेनेट कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। सबसे पहले हम हाँ दिलीप जी से पूछते हैं। दिलीप जी, आप अपने किसी प्लेनेट के बारे में बताइए। आप ये मत हाँ बताइएगा कि वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, आप सिर्फ उसकी ऊर्जा को चेक कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आप प्लेनेट का नाम बताओ, गुरु मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसकी पावर बढ़ाने से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। गुरु गुरु ग्रह गुरु। गुरु। हाँ। आज से पहले इस बारे में कोई बात तो नहीं हुई ना सर मेरी आपकी? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, आज पहली बार मुलाकात हुई। ना ही आपने कभी मेरे को कुंडली भेजी अपनी? नहीं नहीं, कभी नहीं। ये देखिए, आपका दिलीप जी की फोटो को मैंने रखा, इसके ऊपर मैंने ये डिवाइस लगाई और मशीन में मैंने जुपिटर का सैंपल लगाया। जुपिटर, हाँ। जुपिटर गुरु को हम चेक कर रहे हैं और पुखराज पहनने से भाई साहब को फायदा होगा या नुकसान होगा। सबसे पहले तो इनके जो ऊर्जा है उसमें हमारे को ये पता चलेगा कि इनके जो गुरु की ऊर्जा है वो कितनी है। अब यहाँ देखिए 60% करीब रिजल्ट आ रहा है हमारे को। अच्छा। अब हमारे को गुरु की ऊर्जा बढ़ाने से फायदा होगा या नुकसान होगा? भाई साहब को सोना पहनने से फायदा होगा या नुकसान होगा? पुखराज पहनने से फायदा होगा या नुकसान होगा? तो उसके लिए हमारे पास पुखराज का सैंपल है। अच्छा। वो हमने इनकी फोटो के साथ एंगेज कर दिया, इनकी फोटो के साथ रख दिया। अगर ये 60% से ऊपर जा रहा होगा जो रिजल्ट आया था तो इनको गुरु सपोर्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ देखिए 90% हो गया रिजल्ट। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि आपका गुरु अच्छी जगह पे बैठा हुआ है और उसकी पावर बढ़ा करके आपको फायदा होगा। हाँ सर। अब बताइए कौन से घर में है, क्या स्थिति है उसकी? मेरा धनु लग्न है सर जी। जी मेरा धनु लग्न है। लग्नेश मेरा चतुर्थ स्थान में है। मीन राशि में आ गया ना आपका? यस सर। और आपका केंद्र में हो गया, केंद्र में बृहस्पति हो गया और स्वयं के घर में हो गया मीन राशि में, पॉजिटिव हो गया खुद के राशि में। हाँ, तो सर मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं सी, बिल्कुल बिल्कुल सही। और कोई प्लेनेट आपका? एक प्लेनेट और कोई बताइए। मेरा शुक्र देखो, शुक्र। अब देखिए शुक्र के लिए मैंने वीनस का सैंपल लगाया। हाँ। और शुक्र का जो हमारे पास उपरतन है वो है हीरा। हाँ हाँ हाँ। सबसे पहले हम पावर चेक करेंगे वीनस की। हाँ हाँ हाँ। वीनस जो है इनको 60% सपोर्ट कर रहा है। अब कितना? हीरा पहन के इनको फायदा होगा या नुकसान? कितना परसेंट कर रहा है वीनस? सर 60%। अभी रुकिए आप, 1 मिनट रुकिए, एक रिजल्ट और आने दीजिए। अच्छा। अब देखिए वीनस का अगर शुक्र का अगर कोई रतन पहन लेंगे तो इससे उनको नुकसान हो जाएगा। सही। 60% से वो 20% पे आ गया।
बोलो क्या अभी मैं? बोलो सर। मेरा शुक्र नीच है, नीच का। नीच का है जी, ठीक है। इसलिए बैठा तो कहाँ पर है? हाँ, कौन सी जगह पे बैठा है? लाभेश, यानी के लाभेश 10वें स्थान में, उसके वे स्थान में। हाँ जी, व्यय स्थान में। हाँ, वे नहीं 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 नहीं, लाभेश लाभेश। सर घर नंबर कौन सा हुआ? घर नंबर 11। 11 नंबर घर में हुआ ना, लेकिन नीच का हो गया। तुला राशि है। हाँ जी, 11 में तुला राशि है, तो वो शुक्र मेरा 10वें स्थान में है। अच्छा, नीच का हो गया वो कन्या राशि। कन्या राशि का हो गया ना, कन्या राशि का नीच का हो गया। हाँ हाँ, इसलिए तो डाउन है ना वो। हाँ तो डाउन है। अब पुखराज की पावर बढ़ा करके भाइयों को फायदा है, और वीनस की पावर बढ़ा करके इनको नुकसान है। हाँ, वीनस का पावर नहीं बढ़ाने का है ना। बिल्कुल। बोले तो तो सर आप बताओ मशीन ठीक बोल रही है नहीं बोल रही, या टोपी बात सही बोल रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल 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 सही सही। आज से हमने नाम रख दिया उसका टोपीबाज। घनश्याम जी, आपको पता है अपने बारे में? आपसे मेरी कभी कोई बात हुई है इस बारे में? ना जी, पहली बार मिले आज। आपकी फोटो के ऊपर मैंने ये स्कैन रखा। अब आप अपने प्लेनेट के बारे में बताओ, कोई कौन सा प्लेनेट आप चेक करना चाहोगे। ये मत बताना कि खराब है कि सही है। हाँ सही बात है। गुरु। गुरु? हाँ जी। गुरु के लिए फिर वही हम जुपिटर लगाएंगे। अर्थ एलिमेंट मिलना जरूरी है सर आपको। मेरे इस टाइम थोड़ा सा हरिद्वार में ठंड पड़ गई है, तो मैंने जुराब पहन रखे हैं, जैकेट भी पहन रखी है, और मेरे पैर फिर भी जमीन को टच कर रहे हैं। सर लगभग 50% आपको गुरु सपोर्ट कर रहा है। अब पुखराज पहन के आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? हाँ जी। उसके लिए हमने गुरु का जो सैंपल है उसको आपकी फोटो के साथ डाल दिया। यहाँ गुरु डाउन हो गया आपका। अब बताइए सर क्या पोजीशन है? तुला लग्न है, लग्न में गुरु है, राहु के साथ बैठा है। हाँ तो सर कहाँ से ठीक होगा? हाँ हाँ, इसीलिए तो मैंने गुरु का पूछा आपको। सर मैं तो देखो आपसे पहले आज तक बात नहीं हुई। हाँ जी। पहली बार आपकी स्कैनिंग कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपका गुरु कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है। शुक्र की राशि में वैसे ही 36 का आंकड़ा हो गया, राहु साथ में हो गया, तो क्या कहते हैं उसे, चांडाल दोष बन गया। चांडाल योग हो गया। तो चांडाल योग को अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपको नुकसान होगा, और ये मशीन बता रही है। बराबर है। बिल्कुल सर, ग्रेट। सर एक फोटो और है हमारे पास। मैं 3 फोटो सर इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों को ये ना लगे कि भैया, जैसे कुलकर्णी जी है, मेरी पहली बार बात हो रही है, ठक्कर जी है, उनसे मेरी पहली बार बात हो रही है, मिश्रा जी, मेहता जी जो है, उनसे मेरी पहली बार बात हो रही है। मैं सिर्फ स्कैन कर रहा हूँ, और वो स्कैनर स्कैन कर रहा है सर, मैं नहीं कर रहा हूँ। और हमारा स्कैनर इतना अच्छा काम करता है कि इतनी दूर बंदा बैठा है, उसके बारे में सब कुछ पता चल रहा है। कुंडली बता रहा हूँ, कुंडली बता रहा हूँ मैं। जी सर। ये देखो गुरु अच्छा है मीन राशि में, केंद्र में। जी जी। तो गुरु देखिए, मैंने गुरु आपका चेक करा, गुरु भाई साहब का चेक करा, आपके में रिजल्ट आया दूसरा, अच्छा रिजल्ट आया, और भाई साहब के में रिजल्ट आया दूसरा। ये मेरे हाथ में नहीं है साहब, ये तो जो आपकी कुंडली में है, उसके आपकी ऑरा है, वो बता रही है। मेहता सर क्या चीज चेक करना चाहेंगे आप? सर मेरे 4 ग्रह ना 8th हाउस में है। सर वो मत बोलो ना, आपने तो काम खराब कर दिया। सर कुछ उपाय भी बता दीजिए ना। सर वो चीज अलग है, वो चीज बाद में बात करेंगे। वो चीज बाद में बात करेंगे। ओके सर मेरा भी गुरु चेक, कैलाश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं चेक कर लेता हूँ। फिर मेहता जी कुछ और पता है आपको? जो आपने तो काम खराब कर दिया ना पहले बोल के। तो केतु चेक कर लीजिए, केतु चेक कर लेते हैं। अब देखिए कैलाश जी की मेरे पास 2 फोटो हैं। चांस की बात से कि इनकी एक फोटो पुरानी है, एक फोटो नहीं है।
यहाँ पर भी एक नया काम करके देखते हैं हम आज। ये देखिए 2 फोटो हैं। एक इनकी फोटो मेरे पास 1-1.5 महीने पुरानी है और एक बिल्कुल नई है आज की। नई ये वाली है शायद। ये नहीं है सर, येलो वाली। हाँ सर, ये आज भेजी है आपने। जी जी। अब इनका गुरु चेक कर रहा हूँ, दोनों फोटो में चेक करके बताता हूँ आपको। अब यहाँ देखिए 75% तक रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल सर। अब मैं फोटो चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए, ये वाली फोटो थी मेरे पास, अब इसको हटा दिया मैंने। अब ये दूसरी फोटो मैंने उठाई और ये टेबल पे रख दी। देखिए सर 75% रिजल्ट। और सर मेरे पास तीसरा फोटो। जी जी सर कलर, जो कलर था कपड़े का वो तो चेंज हुआ है, तो उससे कोई फर्क? सर आज की ऊर्जा, कपड़े तो कोई भी पहने हो, आज की ऊर्जा जो मिल रही होगी ना उनको, वो बताएगी। जी सर, जी सर। मेरा भी गुरु चेक कर लीजिए सर। सर आपकी फोटो। जी सर बोलिए बोलिए। सूट करेगा? हाँ सर करना चाहिए। क्योंकि मेरे को रिजल्ट ना दे रहा है, एक बार आप देख लीजिए ना। देख लेता हूँ, चलिए पहले आप ही को। एक बार मेरा चेक कर लेते। हाँ जी सर, आपकी फोटो कहाँ चली गई? ये मेरे हिसाब से वो मेरे नहीं कर रहा है, तो आपके हिसाब से करना चाहिए कि वो 75% से ऊपर आ रहा है। समझ नहीं सर, देखो परसेंटेज से ऊपर आ रहा है वो एक अलग लेवल हो गया, लेकिन आपको गुरु पहले से इतना सपोर्ट कर रहा है कि उसकी जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, इसीलिए तो मैंने कहा वही। अब ये देखो, ये 75% दोबारा से रिजल्ट आया हमारा। हाँ। अब हमने गुरु की जो पावर है उसको एंगेज कर दिया साथ में। हाँ। डाउन हो गया। हाँ सर, मेरा भी डाउन आ गया था, 30 to 35 आ रहा था। हाँ सर, ये 40 के आसपास आ रहा है मेरा। बिल्कुल सर, इतना ही। आप